हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। आखिर किसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिससे उनकी द्वारिका नगरी डूब गई। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबने के मुख्य 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण है गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्षों बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि और कहा कि अगर मैंने अपने आराध्य देव की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा और तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। दूसरा कारण है ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व द्वारिका आए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए। जब ऋषियों को ज्ञात हुआ कि उनका उपहास किया जा रहा है, तब उन ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो यह थी जानकारी कि आखिर किस कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें।